अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया और यूएई के अंदर भी चूँकि और सऊदीया में भी सारे इंडियन, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी यही लोग हैं। यहाँ के लोगों को अच्छी तरह पता है कि इन लोगों को धोखा कैसे देना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका एक तरीका तो ये होता है कि वो आपसे सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक्टिंग करके दिखाई एक बंदे की। वो एक बंदे की नहीं है, बहुत सारों की है। उन्होंने पासपोर्ट खोले होते हैं और वो बताते हैं, देखें जी आज हमारा 1, 2, 3, 4, 5 इतने वीज़े लग गए, 8 वीज़े लग गए, 10 वीज़े लग गए। या फिर जो भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आएंगे जिसके अंदर सारे बड़े खुश हैं, और वो फिर बताते हैं सक्सेस स्टोरी कि ये देखें, ये सक्सेस स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी, अनदर सक्सेस स्टोरी, और फिर अनदर सक्सेस स्टोरी। आप इन सक्सेस स्टोरीज से इनके दाम में आ जाते हैं। भाई, दाम का मतलब असल में जाल होता है। तो आप इनके चक्कर में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि जो जिनका ये दिखा रहे हैं, अगर उनका वीज़ा लग भी गया जेन्युइनली, तो शायद इस वजह से आपका भी लग जाएगा, जबकि ये कोई पैरामीटर नहीं है, ना ही इस तरह से हम जज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपका वीज़ा सिर्फ तब लगेगा जब आप उस वीज़े की डोमेन में, एलिजिबिलिटी में और उसके पैरामीटर्स में एडजस्ट होंगे। जब तक आप उसके अंदर सेट नहीं होंगे, आपका प्रोफाइल ठीक नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होंगे, तब तक आपके वीज़ा लगने के चांसेस नहीं होते। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, इससे फिर आपका होता है दिमाग ख़राब। आप जाकर पासपोर्ट आज तक किसी ने नहीं दिखाए, किसी के वीज़े लगे हुए। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो ज़रा मुझे काइंडली बताएं। कोई कंसल्टेंट वीज़े लगे हुए पासपोर्ट आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ वीडियो के अंदर दिखाएंगे, या जो मैंने अभी पहली इमेज दिखाया जिसमें हंस रहे हैं लोग, इस तरह की ड्रामेबाजी होगी। इससे आपकी जहन साजी होती है, इससे आपको ये एक मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ट्राई करके देखते हैं। आपके ट्राई करने के अंदर और तो कुछ नहीं होता, कंसल्टेंट साहब के पैसे बन जाते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो अपने आप को नुकसान से बचाएं। फिर आपका माइंड सेट बन जाता है, और फिर आप ये पूछते हैं और ये सोचते हैं कि यार आपने कितने वीज़े लगवाए हैं। ये याद रखें कि कोई शख्स जितने भी वीज़े क्लेम कर दे, आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जज कर सकें कि उसके कितने वीज़े लग रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 बात जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैं ये पूरा सिनेरियो एक 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, और इस तरह की जो सक्सेस स्टोरी के ड्रामे हैं इनसे दूर रहना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरी आप सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, 2 सुनेंगे तो और समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल 1 को ज़रा गौर से सुने। ये पंजाबी का वाक़या है, आपके लिए मैंने इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है। एक गांव में एक चौधरी साहब मर जाते हैं, और चौधरी साहब के मरने पे वहाँ पर जो मरासी होता है उसका बेटा पूछता है कि अब्बा, चौधरी के मरने के बाद अब गांव का चौधरी कौन होगा? तो वो बताता है कि उसका बेटा बनेगा। उसने कहा अगर वो मर जाए तो उसने कहा उसका बेटा, उसने कहा अगर वो मर जाए तो उसने कहा फिर उसका बेटा। ये तरतीब और ये तकरार चलती रही। बेटा पूछता रहा कि चौधरी के फलाना भी मर गया, फलाना भी मर गया, फलाना भी मर गया, तो कौन चौधरी बनेगा? तो बाप को बात समझ आ जाती है कि ये चाह रहा है कि ये भी चौधरी बने। तो वो कहता है कि पुत्र गल सुन, पूरा पिंड भी मर गया तो तू चौधरी नहीं बनना, क्योंकि तू मरासी है तो मरासी रहेगा। तो आपको बात समझ आ गई। पूरा पाकिस्तान भी अगर कनाडा, अमेरिका, यूके चला जाए, जब तक आप नहीं जाते, आपको ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ और इस तरह की जो हंसती मुस्कुराती तस्वीरें हैं और पासपोर्ट फेंकने वाली एक्टिंग, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। मरासियाना किस्म के ख्यालात और सवालात आपको भी डिस्टर्ब करते हैं और आपके नुकसान का और आपके धोखा खाने की वजूहात बनते हैं। अब दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि जीआरई की जब आप तैयारी करें, मैं 2006, 7, 8 के अंदर जीआरई की तैयारी कर रहा था, तो उसकी मैंने जब बुक खोली तो उसने कहा यार लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जीआरई के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो उसने कहा यहाँ पे कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट वर्जन उसका बताता हूँ कि जीआरई में परसेंटाइल स्कोर होता है, जो एक रिलेटिव स्कोर होता है। ठीक हो गई बात जी। और उसका परसेंटाइल स्कोर इम्पॉर्टेंट होता है उस यूनिवर्सिटी और उस डिपार्टमेंट के हवाले से जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यही बात उसने लिखी। उसने कहा कि आप जिस यूनिवर्सिटी और जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर 55 परसेंटाइल स्कोर से 50 परसेंटाइल स्कोर से आपका वहाँ एडमिशन हो गया तो आप हैं पास, क्योंकि आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप किसी टॉप क्लास जो दुनिया की यूनिवर्सिटी में, जैसे हार्वर्ड है, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, इस तरह की जो यूनिवर्सिटियां हैं, अगर आप यहाँ जाना चाहेंगे तो वहाँ का क्राइटेरिया ऊपर होगा,
तो हो सकता है कि आपका 90-95 परसेंटाइल स्कोर हो, तब भी आपका वहाँ पे एडमिशन ना हो। तो जब आपका एडमिशन नहीं होगा तो जीआरई करने का जो मकसद था वो क्या हो गया? ज़ीरो। तो उसने कहा आप हो गए फेल। तो ये याद रखें कि पास और फेल वीज़े के अंदर कोई नहीं होता। किसी एक शख्स के हालात और वाक़यात आपसे मिलते जुलते नहीं हैं। अगर उसका वीज़ा लग गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका भी वीज़ा लगेगा। तो अगर किसी शख्स का वीज़ा लग गया तो ये उसकी सक्सेस स्टोरी है। आपकी सक्सेस स्टोरी तब बनेगी जब आपका वीज़ा लगेगा, और आपका वीज़ा मेरिट पर लगेगा या किस्मत से लगेगा। तीसरा इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। इसलिए इस तरह की बातों से और ख़यालात से बाहर निकल आएँ।